अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स टीचर। तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में रहते हुए एडोब के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे थे। तो एडोब के आज लेक्चर में हम बात कुछ ये करेंगे कि लास्ट टाइम हमने डन किया था अपने पास बर्न टूल और स्पंज टूल को। इसके फ़ौरन बाद नीचे हमारे पास टूल आता है जिसका नाम है पेन टूल। पेन टूल बेसिकली हमारे किस काम आता है, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं या किसी फाइबर वगैरह पे काम करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोफेशनल जो होते हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। मतलब है ये वही काम जो आप यहाँ से आके मार्की टूल से काम करते थे। लेसर टूल, पॉलीगोनल लेसर टूल, मतलब इन तरह के टूल्स हैं ये वाले। मार्की टूल मैंने बोला, मार्की टूल ये ऊपर था, इसमें नहीं, नीचे जो टूल दोबारा बताता हूँ ये वाले पॉलीगोनल लेसर टूल, मैग्नेटिक और ये वाले सेम ऐसे काम हमारे पास ये करके देंगे टूल आज के पेन टूल। तो पेन टूल पहला है पेन टूल, क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। सिलेक्शन करने में मदद देगा, एक क्लिक, सेकंड क्लिक, क्लिक क्लिक आपने करते जाना इस तरह से, सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप इसमें क्लिक करके यूँ कर्व भी बना सकते हो, ये सिलेक्शन के दौरान काम हो सकता है इसमें। तो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर इसको भी यूज़ किया जाता है। और बी ऑनेस्ट में आप क्लियर कर देता हूँ कि मैं वैसे इसका बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं जितना भी काम करता हूँ, जो पहले टूल बताया आपको पॉलीगोनल लेसर टूल, मैं उनके ज़रिए काम करता हूँ। लेकिन ये टूल भी अहमियत रखता है, काफ़ी सारे प्रोफेशनल इसी में काम करते हैं। तो यहाँ तो मैं फिर मुझे प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं यहाँ, लेकिन मैं इसमें काम नहीं करता, मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है, इसमें उस पर काम करता हूँ जी। अच्छा, अब अपने पास सिचुएशन क्या है, इसकी सिलेक्शन मैंने कर दी, यहाँ जहाँ शुरू की थी कॉर्नर आपस में मिला दिया। उसके बाद इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए करना क्या है, इसके नीचे एक टूल आ रहा है हमारे पास ये वाला, एक है पाथ सिलेक्शन टूल। अगर इस पर क्लिक करके इसको मूव करेंगे तो पूरा पाथ जो अभी सिलेक्शन की है उसको मूव करेगा। राइट क्लिक करके लिखा था मेक सिलेक्शन, इसके ऊपर जब क्लिक किया आपने पाथ सिलेक्शन में, इस पर राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ दिस वन, और यहाँ लिखा आता है फिगर। अब बाय डिफॉल्ट आपका 0 होगा, आपने इसको 1 लिख देना है और ओके करना है। तो जैसे हम सिलेक्शन करते हैं वैसे सिलेक्शन हो गई। इसको कंट्रोल CV करते हैं, कॉपी पेस्ट हो चुका काम। ये आपका फ्लावर आपको यहाँ पर प्रॉपर नज़र आना शुरू हो चुका है। ये हो गई सिलेक्शन का काम, फर्स्ट काम। Alt कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं और कंट्रोल D से इसकी सिलेक्शन कर दी ख़त्म। दूसरा टूल ट्राई करके देखते हैं वो क्या काम कर रहा है हमारे पास, वो है फ्री फॉर्म पेन टूल। सेम उसी तरह जैसे अपने पास था लेसर टूल, अब इसको फ्रीली जैसे मर्जी ड्रॉ करके सिलेक्शन करते थे, सेम इसी तरह ये भी टूल हमारे पास यूज़ होगा। अगर आप इसमें आते हैं फ्री फॉर्म पेन टूल, क्लिक करता हूँ मैं, ये देखो माउस क्लिक करके रखा, जैसी मर्जी सिलेक्शन कर सकते हो आप इसमें कुछ यूँ। लेकिन सिलेक्शन को आपको पूरा करना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। कंट्रोल Z करता हूँ, Alt कंट्रोल Z, यहाँ से पिक किया, जब लास्ट पॉइंट पे लाके छोड़ूंगा ये सिलेक्शन बनी। अब फिर से वही काम, यहाँ से आप आ जाएँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, अभी भी मेक सिलेक्शन की ऑप्शन आ गई मेरे पास। तो ये सिलेक्शन बनाने में मदद दे रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है हमारे पास कि जो सिलेक्शन दोनों टूल्स हैं, पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन, दोनों में फ़र्क है क्या, इसको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि पेन टूल में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। एक तो था पेन टूल फ्री हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 4 क्लिक कर लेता हूँ कुछ यूँ। अब देखते हैं कि मज़ीद हमें क्या कंट्रोल मिल रहे हैं पेन टूल में। एक लिखा था है ऐड एंकर पॉइंट, मैं अगर यहाँ एक और पॉइंट ऐड करने जब क्लिक करूँगा तो इसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया सिलेक्शन के अंदर, कुछ यूँ देखिएगा, कुछ इस तरह से। नीचे लिखा था डिलीट एंकर पॉइंट, एक जो नया एंकर पॉइंट होता है उसको अगर मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्लिक करके ख़त्म कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, ये इसका काम है। फिर आता है कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये अहम चीज़ है इसमें। जैसे इस पर क्लिक किया, आप इसमें क्लिक करके ये देखो, एक अगर आपने कर्व किया हो कुछ यूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, उसका कर्व ख़त्म हो जाएगा। अब इसको खींच के अपनी मर्ज़ी का कर्व कर सकते हो, जिस तरफ आप चाहते हैं वैसा कर्व बना लीजिएगा, कुछ यूँ करके। और ये लेक्चर मेरा HD है, अगर आपको ये ठीक से नज़र ना आ रहा हो तो काइंडली YouTube में जो नीचे गेयर सेटिंग ऑप्शन होता है वहाँ से इस वीडियो को HD करके देखिएगा, आपको ये लाइनें क्लियर नज़र आएंगी जो मैं काम करना चाह रहा हूँ जी। इसके बाद ये देख रहे हैं पॉइंट, आपको कुछ अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसका क्या फंक्शन है, कि जो कर्व हैं उस कर्व में तब्दीली करना। अब कर्व बनते कैसे हैं, ये पॉइंट आएगा माइंड में, इसको मैं डेल करता हूँ। अब मैं पेन टूल लेता हूँ फिर से,
एक क्लिक किया, दूसरा, अब तीसरा क्लिक करते ही मैं माउस का बटन दबा के रखा हुआ है और मैंने अभी तक बटन दबाया है। अब छोड़ता हूँ तो देखिए कर्व बना आ गया। अब सिलेक्शन आपस में मिलाई और कॉन्सेप्ट अब ये अपना हमने क्लियर करना है कि ये जो टूल्स थे दिस वन, इनमें फ़र्क क्या था। अब पाथ सिलेक्शन पे क्लिक करोगे, इसको करता हूँ तो ये मूव होना शुरू हो गया। इधर क्लिक करता हूँ तो देखें इधर कोई कंट्रोलर नहीं बन रहा। अब मैं अगर नीचे वाला टूल लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन वाला, अब अगर क्लिक करोगे इसके कंट्रोलर आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ से आप इस सिलेक्शन को जैसा मर्जी अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद वही काम राइट क्लिक मेक सिलेक्शन, अपनी मर्जी के सिलेक्शन बना लो, ओके करो तो ये सिलेक्शन आपकी हो चुकी रेडी। अब इसमें जो मर्जी चीज़ लाओ, जो मर्जी चीज़ ना लाओ, तो ये आपके काम की चीज़ थी। आपको मैंने ऊपर वाले पॉइंट जो मैं यूज़ करता हूँ पॉलीगोनल लेसर टूल, मैं इस पे काम करता हूँ, लेकिन मैंने ये क्लियर किया बार बार कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स इस पेन टूल के ज़रिए काम अपना हमेशा डन करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी, चाहे इधर से सिलेक्शन लो चाहे वहाँ से सिलेक्शन लो, दोनों काम मैंने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ आ गया है, बात समझ आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आपको इस तरह के लेक्चर चाहिए तो कमेंट्स में वो भी बताइएगा ताकि मैं रेगुलर लेक्चर इसकी अपलोड कर सकूँ। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करता हूँ साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।